हेलो नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नए वीडियो में स्वागत है आपका। और इस वीडियो के अंदर हम लोग स्पेशली समझने वाले हैं डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस के बारे में कि डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस क्या होता है, हम लोग इसको कैसे शुरू कर सकते हैं, क्या क्या उसके लिए हमको रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, क्या क्या स्किल हमको आना चाहिए। ये सारी चीज़ हम लोग इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। और इसके पहले अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन अगर आप उसको सेटअप करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, स्किल से सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने अभी अपने चैनल पे पिछली वीडियो जो हमारी एक तरह से अपलोड हुई है, वो पिछली वीडियो के अंदर हमने 2 घंटे 7 मिनट का एक तरह से कंप्लीट कोर्स तैयार कर दिया है आपके लिए। तो आप वहां से जा करके सीख सकते हैं अगर आपको इसके बेसिक पता है कि डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस क्या होता है, कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। बस आपको स्टार्ट अगर करना है, प्रैक्टिकल चीज़ अगर आपको सीखनी है तो आप उस वीडियो से सीख सकते हैं। और आप चैनल पर जा करके विजिट कर सकते हैं, या फिर आपको इस वीडियो के अंदर नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। और उस सिंगल वीडियो के अंदर हमने अच्छे तरीके से बात किया है कि प्रोडक्ट रिसर्च कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है, साथ ही साथ लैंडिंग पेज हम लोग कैसे बनाएंगे, मार्केटिंग उसकी करेंगे कैसे, पेमेंट गेटवे कैसे सेटअप होगा। तो ये सारी चीज़ें एक सिंगल वीडियो के अंदर आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके उसको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आते हैं अब अपने वीडियो के ऊपर। तो अगर आप पूरी तरीके से बिगिनर हैं, आपको नहीं पता है कि डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस क्या होता है, कैसे सब कुछ किया जाता है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इसके से चीज़ें समझने वाले हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो आप अगर यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो आपको हज़ारों तरीके मिल जाएंगे। कुछ लोग उसमें से आपको बताएंगे कि आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लीजिए, वहाँ से काफ़ी अच्छी अर्निंग होती है। और अर्निंग होती है वो तो सही बात है, लेकिन यूट्यूब चैनल इतना आसान नहीं ग्रो करना, ठीक है, उसके लिए काफ़ी टाइम लगने वाला है आपका, 1 साल 2 साल। और उसके लिए आपको अच्छे से कंटेंट बनाना आना चाहिए, आपको फेस दिखाने की जरूरत पड़ेगी अगर आप फेस वीडियो बना रहे हैं। मतलब यूट्यूब में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। कुछ लोग आपको बताएंगे ब्लॉगिंग आप कर लीजिए, वेबसाइट बना लीजिए, और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं, ड्रॉप शिपिंग होता है, अफिलिएट मार्केटिंग होता है। तो ऑनलाइन अर्निंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, पुराने तरीके भी हैं, कुछ नए तरीके भी हैं। इसमें कुछ में क्या होता है कि लोगों को बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाता है, बट ऐसा नहीं है कि हर फील्ड में आपको सक्सेस ही मिले। लेकिन दोस्तों डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस में ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ एक बार मेहनत करना है, एक बार सारी चीज़ों को सेटअप कर देना है, और उसके बाद आप जब सेटअप कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली सेल्स आता रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस होता क्या है। उससे पहले हम लोग समझते हैं डिजिटल प्रोडक्ट होता क्या है। आपको पता होगा प्रोडक्ट दो तरीके के होते हैं। पहला तो फिजिकल फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है, जिसको हम लोग छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें, ये फिजिकल प्रोडक्ट है, ये फिजिकल प्रोडक्ट है। तो इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें जिसको आप छू सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, उसको हम लोग फिजिकल प्रोडक्ट की कैटेगरी में रखते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे पीडीएफ मटेरियल हो गया, ई बुक हो गया, वीडियो कोर्स कोई हो गया, ठीक है, या कोई आपने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, कोई एप्लीकेशन आपने बनाया हुआ है। तो ये जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अपने डेली लाइफ में, और उसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, उसको हम लोग डिजिटल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो अभी ये बिजनेस बहुत एक तरह से तगड़े लेवल पे चल रहा है। तो इसके अंदर आप कई तरह की चीज़ें सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास स्किल है, आपको कोई स्किल आती है, आप उसका कोर्स बना करके सेल कर सकते हैं, या फिर आपको बहुत सारे तरीके हैं, प्रोडक्ट मिल भी जाएगा, ई बुक आप सेल कर सकते हैं, या कुछ भी सेल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे ये जो हमारा एक तरह से डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस है, 4 पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो जो सबसे पहला पार्ट आएगा वो हमारा आएगा प्रोडक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरा जो हमारा पार्ट आने वाला वो है वेबसाइट हमारी, ठीक है, कि वेबसाइट उसके लिए चाहिए होता है। तीसरा जो पार्ट होगा वो पेमेंट गेटवे होगा, और चौथा जो पार्ट है वो मार्केटिंग होगी। तो ये 4 पार्ट के अंदर ये पूरा एक तरह से कंप्लीट बिजनेस आपका हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये प्रोडक्ट, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, ये प्रोडक्ट क्या है। तो प्रोडक्ट देखिए, डिजिटल प्रोडक्ट मैंने आपको बता ही दिया है, जिसको आप छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ठीक है, और सिर्फ मतलब उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका ई बुक हो गया, पीडीएफ मटेरियल हो गया, वीडियो कोर्स हो गया, तो हम लोग इसको डिजिटल प्रोडक्ट बोलते हैं। अब डिजिटल प्रोडक्ट आप कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया भी है, मैं आपको बता भी देता हूँ। फेसबुक ऐड लाइब्रेरी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, और वहाँ से काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के प्रोडक्ट बिक रहे हैं, किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। और उस आप कोर्स को, पिछली जो वीडियो मैंने आपको बताया था, उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे कई तरीके होते हैं फेसबुक ऐड लाइब्रेरी। ऐड लाइब्रेरी से आप पता कर सकते हैं, साथ ही साथ आप खुद का क्रिएट करना चाहते हैं तो खुद का भी क्रिएट कर सकते हैं। तो डिजिटल प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप फेसबुक ऐड लाइब्रेरी का सहारा ले सकते हैं, ठीक है, या खुद का आप क्रिएट कर सकते हैं। कोई ई बुक, अगर आपको किसी भी फील्ड के बारे में अच्छी नॉलेज है तो आप उसके ऊपर वीडियो कोर्स बना सकते हैं, ई बुक लिख सकते हैं। साथ ही साथ पीडीएफ मटेरियल, एक तरह से डिजिटल प्रोडक्ट पीडीएफ मटेरियल में आप बना सकते हैं, ई बुक लिख सकते हैं। और कोई एप्लीकेशन अगर आप अच्छा डेवलप कर सकते हैं तो एप्लीकेशन आपका हो जाएगा। सॉफ्टवेयर अगर आप कोई बढ़िया बना सकते हैं तो वो भी आपका डिजिटल प्रोडक्ट में हो जाएगा, ठीक है। बाकी डिजिटल प्रोडक्ट आपका कंप्लीट हो चुका है ये सेक्शन। अब आते हैं हम लोग वेबसाइट। वेबसाइट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट तो बना दिया, लेकिन अगर आप उसको बेचना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास वेबसाइट होना जरूरी है, ताकि कस्टमर आपके वेबसाइट पे आए, और जब आप वेबसाइट पे आपका जब कस्टमर आएगा
तो उस प्रोडक्ट के बारे में जो भी आप सेल करें उसके बारे में अच्छे तरीके से एजुकेट हो, आप अच्छे से अपना लैंडिंग पेज क्रिएट करें, वेबसाइट क्रिएट करें। और वेबसाइट बनाने के लिए कई सारे तरीके होते हैं, या मार्केट में आप देखेंगे बहुत सारे लैंडिंग पेज बिल्डर आपको मिल जाते हैं। कुछ थोड़ा बहुत चार्ज हो सकता है लगे, या फिर फ्री में भी आपको मिल जाता है, जैसे systemy.io हो गया। ऐसे बहुत सारे हैं, मैं आपको आगे बताऊँगा। या फिर आप सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो वर्डप्रेस पे आप बना सकते हैं। वर्डप्रेस पे आप लैंडिंग पेज बना सकते हैं, उसके लिए आपको होस्टिंग लेने की ज़रूरत पड़ने वाली है। आप वर्डप्रेस पे बना सकते हैं, उसके लिए आपको होस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और वहाँ से आप अच्छे तरीके से अपना एक बेहतरीन लैंडिंग पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट आपका हो गया है, अब आपको वेबसाइट आपने लैंडिंग पेज अपना इस पर बना लिया है। बहुत सिंपल तरीका होता है, सिंपल होता है। मैंने अभी जो वीडियो मैंने बनाया उसमें आप देख लीजिएगा, मैंने बताया कैसे आप उसको देख सकते हैं। ये जो वीडियो स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, जिनको इसके बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाते हैं यहाँ पे हम लोग पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे क्या होता है? पेमेंट गेटवे जिस पे आप पेमेंट लेना चाहते हैं। मान के चलिए अगर आपने वेबसाइट अपना सेटअप कर दिया, प्रोडक्ट आपने सेटअप कर दिया, अब कस्टमर आपके वेबसाइट पे आ रहा है, ठीक है, चीज़ों को वो देख रहा है, लेकिन अगर उसको खरीदना चाह रहा है तो उसके लिए हमें पेमेंट गेटवे की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत सारे मार्केट में पेमेंट गेटवे हैं, जैसे आपने नाम भी सुना होगा, रेजर पे, कॉस्मोफीट, पेयू, ठीक है, पेटीएम का है। ऐसे बहुत सारे पेमेंट गेटवे हैं, तो आप वहाँ से एक तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो पेमेंट गेटवे हम लगा देंगे इसके अंदर। तो हमारे पास सबसे पहले प्रोडक्ट होना चाहिए, वेबसाइट होनी चाहिए, पेमेंट गेटवे हो जाना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद से ये एक तरह से डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस का जो काम होता है वो आधा, मतलब 90% काम खत्म हो चुका है। और अगर आपके पास अब ऑडियंस है, यानी कि आपके पास कस्टमर है, आपके पास खुद का यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, ठीक है, आपके पास काफ़ी अच्छी खासी ऑडियंस है, तो आप इतना प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद भी चीज़ों को सेल कर सकते हैं। प्रोडक्ट आपने बना लिया, वेबसाइट बना लिया, पेमेंट गेटवे आपने सेटअप कर लिया, बस आपको क्या करना है, उसका लिंक आपको देते रहना है। आप जहाँ पे भी दे सकते हैं, एक तरह से अपने फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे, या जहाँ भी दे सकते हैं। लेकिन अगर ये सब चीज़ें आपके पास नहीं है और आपके पास आप एक तरह से मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो मार्केटिंग दो तरीके की होती है, आपको पता ही है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग और एक पेड मार्केटिंग। तो ये जो फ्री तरीके जितने हैं वो सब ऑर्गेनिक मार्केटिंग में आ जाते हैं। पेड तरीके जो आते हैं हमारे, वो फेसबुक ऐड आप रन कर सकते हैं प्रोडक्ट अपना सेल करने के लिए। फेसबुक ऐड आप रन कर सकते हैं, गूगल ऐड रन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है, यहाँ पे आप फेसबुक ऐड सीख लीजिए। फेसबुक ऐड से आप रन करेंगे तो इसमें क्या होता है कि आप अच्छे तरीके से टारगेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और मिनिमम आपके पास अगर बजट नहीं है तो आप 100 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं इसको, एक तरह से इसका कैंपेन रन करना। तो मिला जुला करके फेसबुक ऐड काफ़ी बेस्ट है, काफ़ी सस्ता भी है। 100 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं ऐड रन करना, और फेसबुक ऐड से रिजल्ट भी आता है, ठीक है। तो ये जो डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस है, बस यही 3 से 4 पार्ट है, इसी के अंदर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट अपना एक तरह से सेलेक्ट कर लेना है। आप दूसरे का भी ले सकते हैं, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट देखते होंगे आप, मिलता होगा, वहाँ से आप पेमेंट करके ले सकते हैं, और उसको अपनी ईमेल आईडी पे उसको डाल लीजिएगा, ठीक है, और उसका लिंक क्रिएट कर लीजिएगा, तो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। या फिर अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास एक्सपीरियंस है किसी अच्छे फील्ड में, तो आप उसका ई बुक बना सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं, या वीडियो कोर्स बना सकते हैं, आपका डिजिटल प्रोडक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें वेबसाइट बना लेना है वर्डप्रेस पे, चाहे आप वर्डप्रेस पे बनाइए होस्टिंग लेकर के, चाहे आप बहुत सारे वेबसाइट बिल्डर आते हैं, लैंडिंग पेज बिल्डर, वहाँ से भी आप बना सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, पेमेंट गेटवे सेटअप कर लेना है, कॉस्मोफीट पे चाहे रेजर पे। तो पेमेंट गेटवे आपका सेटअप हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग मार्केटिंग पे। अगर आपके पास ऑडियंस है पहले से, तो आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर सकते हैं, फ्री में आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप फेसबुक ऐड रन करिए, चाहे गूगल ऐड रन करिए। तो मिला जुला करके जो डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस हमारा, ये इसी सब 4 चीज़ों के अंदर घूमता है। और इसके ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ, इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप इन सब चीज़ों को आपको पता है, ठीक है, ये स्पेशली बिगिनर के लिए है, लेकिन ये सब आपको पता है, बस आपको करना है, ठीक है, प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को सेटअप करना है। तो इसके लिए मैंने वीडियो अच्छे तरीके से बना दिया है, टोटल 2 घंटे का वीडियो बनाया है। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, या मेरे चैनल पर आप विजिट करिए, जो पिछली वीडियो होने वाली है वो वही होने वाली है। 2 घंटे 7 मिनट का कोर्स है, बढ़िया से देखिए, इत्मीनान से देखिए, आप सारी चीज़ों को सेटअप करना समझ जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही, मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं, डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे सारी चीज़ें सेटअप होती हैं। तो मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में दूसरी जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।